एक तो खुद भी ये इंडिया से यहाँ पर आए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इंडियंस के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, यहाँ पर उनको जॉब पर रखा हुआ है। मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने आई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था कि यहाँ पर मैं सेटल हो जाऊँ, रेस्टोरेंट खोलूँ। मैं सच बताऊँ तो रशियंस को इंडियन खाना बहुत पसंद है। बहुत रशियंस आते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि आपने यहाँ पे ओपन किया रेस्टोरेंट, हमें बहुत खुशी हुई, आप इसको कभी बंद मत करना और आपका खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप ही हैं जो यहाँ पर हम जैसे इंडियंस को जो है इंडियन खाना खिला करके हमारा पेट भरते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे घर वाले खिलाफ थे इस चीज़ के कि मैं बाहर जाऊँ, बट मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया। फोटो के साथ है हमारे पास पूरा। तो ये सारी डिशेस जो है वो सब इंडियन है, जैसे कि सब इंडियन है पूरा। यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला हो गया, चिकन कढ़ाई हो गया, बटर चिकन हो गया, पालक चिकन हो गया, और यहाँ पर पूरा वेज आइटम है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आती हो, रशियन ही नहीं, आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, बहुत अच्छा स्कोप है। आप आराम से 50 से 60 हज़ार महीने के ले सकते हैं। हाँ। तो आप कितना कमा रही हैं? याद आती है? आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन बाद में आदत बन जाती है तो फिर क्या याद, फिर यहीं के मौसम में ढल जाता है। दिल्ली से शुरू होकर हमारी यात्रा कज़ान पहुंची थी। कज़ान में हम लोगों ने ब्रिक्स समिट अटेंड किया, जिसके बाद हम मॉस्को आ गए। मॉस्को आने के बाद हम यहाँ पर कहानियों की तलाश कर रहे थे, और कहानियों की तलाश करते करते हम पहुँचे मॉस्को के इस मॉल में। हमें, आप यकीन नहीं मानेंगे क्या मिला। आप इस बोर्ड पर नज़र डालिए, इस पर लिखा हुआ है दिल्ली, और ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, और इसके पीछे की भी एक कहानी है। वो कहानी जो हम आपको थोड़ी देर में आप जान जाएंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग क्यों है, इसके बारे में हम आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं इस रेस्टोरेंट के ऑनर के पास, जिनका नाम है चंचल। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनहित टाइम्स में। धन्यवाद। आप ये रेस्टोरेंट चला रही हैं और दिल्ली आपने इसका नाम रखा है। हाँ जी बताइए इसके पीछे की वजह। एक्चुअली हम यहाँ पे 2 पार्टनर हैं इस रेस्टोरेंट में। एक मेरे भाई हैं, कज़न लगते हैं मेरे, और मैं हूँ। उनकी वाइफ है रशियन, तो हमने पार्टनरशिप में इसको ओपन किया है। ओके, तो दिल्ली आपने इस रेस्टोरेंट का नाम रखा है। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली मैं खुद दिल्ली से हूँ, और दिल्ली पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इस वजह से हमने इसका नाम दिल्ली रखा। अच्छा, तो यहाँ पर जो खाना मिलता है वो दिल्ली स्पेशल है? हाँ जी, पूरा दिल्ली स्पेशल खाना मिलता है यहाँ पे। तो भाइयों, अगर आपको मॉस्को में दिल्ली स्पेशल खाना नहीं मिल रहा है, आप तो यहाँ ज़रूर आइएगा। अच्छा चंचल जी, आप एक महिला हैं, और मॉस्को जैसी सिटी में जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को लैंग्वेज की, वहाँ पर आप इंडियन खाना खिला रही हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो रशियंस को इंडियन खाना बहुत पसंद है। बहुत रशियंस आते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि आपने यहाँ पे ओपन किया रेस्टोरेंट, हमें बहुत खुशी हुई, आप इसको कभी बंद मत करना, और आपका खाना बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा, तो चलिए ठीक है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। सबसे पहले मैं चंचल जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रेस्टोरेंट आपने खोला है, आप यहाँ रशिया कैसे पहुँची? रशिया पहुँचने के बाद ये जो आज रेस्टोरेंट है, यहाँ तक का सफ़र मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सफ़र तो मैं सच बताऊँ तो इजी नहीं था, और अभी भी इजी नहीं है। स्ट्रगल तो अभी भी चल ही रहा है लाइफ में। मैं आई थी यहाँ पे 2018 में। एक्चुअली मैं मास्टर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस से। तो मेरे को पता चला कि वहाँ पर लैंग्वेज कोर्स होता है, और मेरा बचपन से था कि मुझे एक लैंग्वेज तो सीखनी है। तो जैसे जैसे वहाँ पर पता चला, मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, तो उसमें मेरा नाम आया। तो मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर स्टडी के साथ साथ मैंने स्टार्टिंग से ही जॉब स्टार्ट कर दी थी, और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने एक बार भी अपने घर वालों से कभी पैसे नहीं मांगे। नहीं, इसके बारे में मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या होता है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है और इंडियन फैमिलीज़ हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो लड़कियों को क्या होता है कि जब पढ़ाई तक तो आज के समय में सब अवेयर हैं कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, पढ़ाई सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कहीं जब बाहर की बात आती है, अपने देश से बाहर की बात आती है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जो होते हैं वो झिझकते हैं इस चीज़ को लेकर के। आपके लिए कैसा रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली मेरे घर वाले खिलाफ थे इस चीज़ के कि मैं बाहर जाऊँ, बट मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया। पापा तो बिल्कुल अग्री नहीं थे, पापा तो अभी बिल्कुल अग्री नहीं थे। तो मेरे भाई ने बहुत साथ दिया मेरा, और अभी भी बहुत साथ देता है हर चीज़ में। मेरे पीछे खड़ा है वो, मेरी मम्मी भी, और अब पापा भी बहुत खुश है। तो लड़ी किससे? भाई से, पापा से, मम्मी से, किससे? पापा से। पापा से लड़ी। हाँ जी, फाइनेंशियली कंडीशन भी हमारी अच्छी क्या नहीं। बोला उन्होंने?
जब जाने आपने बताया कि मेरे को रशिया जाना है, ऐसा कुछ है? एक्चुअली पापा ने साफ मना कर दिया था नहीं जाना मुझे नहीं बनाना तुझे ऐसा कुछ भी। पर अब मैं जो भी कर रही हूँ बहुत खुश है, सक्सेस से बहुत खुश है, हर चीज़ में अब अग्री है मेरे। हाँ, तो शुरुआत लड़के ही होती है, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहले युद्ध लड़ना पड़ता है, तो आप लड़ी। मैं बहुत लड़ी। मेरे तो पापा मेरे को मेरे पासपोर्ट भी नहीं बनवाने दे रहे थे, कैसे न तैसे करके मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, बनवाया। फिर पता चला कि जब मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई है तो सब अग्री हो गए थे कि चलिए हाँ। शुरू से शुरुआत करते हैं, कौन सी ईयर में आए आप? मैं 2018 में आई थी 2018 में। जी। अच्छा, 2018 में आने के बाद आपने यहाँ पर पढ़ाई शुरू करी। मैंने 1 साल इंडिया में पढ़ाई की थी, डिप्लोमा किया था, पार्ट टाइम कोर्स होता है वो। एक मिनट प्लीज़, इधर से जाइए। एक्चुअली क्या है कि कैमरे के बीच से यहाँ पर लोग जा रहे हैं। कोई हाँ। बात नहीं। तो मैंने 1 साल पार्ट टाइम कोर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। पर इतनी लैंग्वेज नहीं आती थी वहाँ पे। मैंने लैंग्वेज जो सीखी है मैंने यहीं आके सीखी है। अच्छा, जी। तो ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज आपने सीखी। ऐसा तो नहीं है कि लैंग्वेज सीखने के बाद, क्योंकि आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, इस्टेब्लिश होना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। लैंग्वेज सीखने के बाद आपने जॉब के लिए ट्राई किया? हाँ, मैंने आते ही 3-4 महीने बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो कभी भी मतलब ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पर रह के फाइनेंशियली तो कुछ नहीं हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी तो घर वालों से तो मतलब कोई वो नहीं थी और घर वाले भी फिर उसके खिलाफ नहीं आप, मुझे जहाँ तक पता है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग थे। करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अमूमन होता क्या है कि जब आप ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग रशिया में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, मॉस्को जैसी सिटी में, वो आते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चा होता है इन चीज़ों को लेकर के वो मेडिकल स्टडीज़ पर कम होता है। अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज सीखने के लिए आए। मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने आई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था कि यहाँ पर मैं सेटल हो जाऊँ, रेस्टोरेंट खोलूँगी। आपकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की थी या फिर मेडिकल के लिए आप पढ़ाई करनी थी? लैंग्वेज सीखने ही आई थी मैं। अच्छा। हाँ, मेरा कुछ वैसे इरादा नहीं था कुछ मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ, और जो भी था मैं 1 साल के लिए आई थी, पर आगे कंटिन्यू करती गई। फिर फैमिली ने भी सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो लैंग्वेज सीख करके कुछ तो आपके माइंड में रहा होगा कि मेरे को ये करना है, वो करना है। अच्छा, वहाँ इंडिया में रहते हुए आपका क्या फ्यूचर प्लान? मैं बेसिकली आई थी कि अच्छे से थोड़ा लैंग्वेज सीख जाऊँ, इंडिया जाऊँ, वहाँ पर जॉब करूँ। पर जैसे यहाँ पर जॉब करती गई, पसंद आता गया यहाँ पे सब कुछ। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि रशियन लैंग्वेज सीख करके आप इंडिया में किस तरीके की जॉब के बारे में सोच रहे थे? एक्चुअली मैं सोची थी किसी कंपनी में लग जाऊँ, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आती हो, रशियन ही नहीं, आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, बहुत अच्छा स्कोप है। आप आराम से 50 से 60 हज़ार महीने के ले सकते हैं। हाँ। तो आप कितना कमा रही हैं? अभी तो हमारा रेस्टोरेंट है पार्टनरशिप में ही, तो मैंने जितना कमाया था सीरियसली मैंने सब यहाँ लगा दिया। ऑन कैमरा देखिए, ये सारी बातें कोई नहीं बताता है, ऑफ कैमरा भी नहीं बताना चाहता है। खैर कोई नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट, एक बार मैं अपने दर्शकों को दोबारा से दिखाना चाहूँगा। ये रशियन लैंग्वेज में यहाँ पर आप लोगों ने ये जो मेन्यू है वो रख रखा है। आपने रशियन लैंग्वेज में मेन्यू तो रख रखा है। अब जैसे कोई इंडियन आता है आपके रेस्टोरेंट में, दिल्ली सुन करके तो आ जाएगा, है ना, कि दिल्ली पर लिखा हुआ है, ये पढ़ करके तो आ जाएगा, बट मेन्यू किस हिसाब से पड़ेगा? एक्चुअली क्या है कि जो भी यहाँ पर है सबको रशियन आती है, बट अगर कोई न्यू, जैसे कि 1 महीना हो गया, जैसे कि मैं ही आया हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए ब्लर हमारा है। जो स्टाफ होता है पूरा इंडियन होता है। हाँ। आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको पूरा सब कुछ बताएंगे। मेन्यू है हमारे पास एक, और ये भी। अच्छा। तो यहाँ पर भी, इसमें भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता तो फोटो के साथ है हमारे पास पूरा तो मेन्यू। ये सारी डिशेस जो है वो सब इंडियन है, जैसे कि मैं सब इंडियन है पूरा। यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला हो गया, चिकन कढ़ाई हो गया, बटर चिकन हो गया, पालक चिकन हो गया, और यहाँ पर पूरा वेज आइटम है। ओके। ये बिरयानी है हमारी, फिश आइटम है, प्रॉन्स आइटम है, सूप है, नान, राइस, सलाद। बेसिकली आपके पास सारे इंडियन आइटम्स हैं। जो भारतीय यहाँ पर आते हैं उनके लिए ये एक तरीके से जन्नत कह लीजिए, क्योंकि मुझे जितना समय यहाँ पर आए हुए हो गया, यहाँ पर खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि आपको नहीं पता आप यहाँ पर क्या खा रहे हैं। स्पेशली मतलब इंडिया के लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि भाई हम लोग मसाले जब उठते हैं सो करके, उसके बाद हमें चाहिए होता है चटपटा नाश्ता। सबसे पहले चाय चाहिए होती जी, चाय चाहिए होती है और साथ में चाहिए होता है चटपटा नाश्ता, और नाश्ते के बाद शुरुआत होती है एक बढ़िया से अपना बढ़िया से लंच हो जाए,
और लंच में भी अपने को मसाला भरपूर चाहिए। एक्चुअली हम इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है, जब तक हमें अच्छा खाना नहीं मिलता ना तो हमारा दिन अच्छा पूरा होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, रात भी पूरी नहीं होती अगर खाना मैं ढंग का ना हॉस्टल मिले। में जब रहती थी हाँ। तो मैं हमेशा इंडियन खाना बनाती थी। मैंने अच्छा, तो आपने कैसे सरवाइव किया? सरवाइव जब मैं जॉब करती थी, सीरियसली बताऊं तो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम मेरे लिए। 3-3 दिन मैं सोती भी नहीं थी, ऐसी कंडीशन हो जाती थी क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करती थी। नाइट शिफ्ट से सीधा कॉलेज जाती थी, क्लास लेती थी, मेरी 9 to 4 क्लास होती थी। देन अगेन मेरे को फिर काम पे जाना होता था। अच्छा, तो चंचल जी, जैसे कि रेस्टोरेंट तो आपने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है और लोकेशन भी मैं देख रहा हूँ आपका काफ़ी अच्छा लोकेशन है। फूड कोर्ट में आपने ये रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है यहाँ के, और काफ़ी बड़ा मॉल है ये। काफ़ी बड़ा मॉल है। तो किसने आपको यहाँ पर हेल्प किया आपको रेस्टोरेंट के लिए? मतलब हेल्प की, हुँ? मैं समझी नहीं, हेल्प की मतलब? मतलब कि ऐसी लोकेशन पर आपको रेस्टोरेंट आपको कैसे मिला? आप कहाँ कैसे पहुँचे यहाँ तक? ओके ओके। जो मेरी भाभी हैं, रशियन भाभी जिनके अच्छा। साथ मैंने ओपन किया है, हाँ। उनका ही आइडिया था इस मॉल में ओपन करने का। अच्छा, इससे पहले भी कहीं पर था आपका हाँ, रेस्टोरेंट? इससे पहले भी था, वो मेरे घर के थोड़ा आसपास था। हुँ, वो थोड़ा छोटा मॉल था। हुँ, वहाँ पर भी वो भी अच्छी लोकेशन थी, पर हमें वहाँ से शिफ्ट करना था, हुँ, तो हमने ये लोकेशन चूज़ की। बेसिकली ये मॉस्को सिटी के आसपास है, बहुत यहाँ से मॉस्को सिटी 5 किलोमीटर दूर है। हुँ। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, लोग बहुत आते हैं, तो अच्छा काफ़ी चल रहा है अभी। चलिए, आप यहाँ पर खुद नौकरी की तलाश में थी, मतलब दिल्ली इंडिया जा कर के यहाँ पर आप पढ़ाई करने आई। अब आपने इतना अच्छा रेस्टोरेंट खोल रखा है और यहाँ पर आप लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। अभी कितने लोग हैं जो आपके रेस्टोरेंट में काम कर रहे अभी हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग। हाँ जी। बहुत बढ़िया। चारों लोग कहाँ से हैं? रशिया से हैं? नहीं, सब इंडिया से हैं। सब इंडिया से हैं। क्या बात है! आप देख सकते हैं कि मतलब एक तो खुद भी ये इंडिया से यहाँ पर आए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इंडियंस के लिए इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दी, यहाँ पर उनको जॉब पर रखा हुआ है। बहुत अच्छा। तो रेस्टोरेंट अपना ये और मतलब क्या-क्या रखते हैं आप? इंडियंस के अलावा भी कोई ऐसा डिश आप रखते हैं जो? एक्चुअली रशियंस सूप बहुत पसंद करते हैं, हुँ, तो सूप रखे हुए हैं हमने यहाँ पे रशियंस के लिए। और हुँ। प्रॉन्स प्रॉन्स बहुत पसंद करते हैं, तो प्रॉन्स करी वगैरह ये सब है। अच्छा। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार आपके स्टाफ से भी मिलना चाहूँगा जो यहाँ पर इंडिया से आए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट संचालक होते हैं, उनकी तो हर कोई उनसे बात कर लेता है। बट जो यहाँ पर रेस्टोरेंट में जो मेन काम कर रहे होते हैं, जो बैकएंड पर काम करते हैं, उनसे हर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, अगर आप एक बार बुला दें उन्हें। जब तक हम रेस्टोरेंट की बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा मेन्यू तो आपको लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि सारा रशियन भाषा में यहाँ पर मेन्यू जो है वो रख रखा है इन लोगों ने। और मैं एक बार मॉल भी दिखाऊंगा कि ये मॉल है, ये मॉल का फूड कोर्ट है, और जहाँ पर ये दिल्ली के नाम से ये रेस्टोरेंट आपका चल रहा है। ये मॉल का नाम आप बताएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट नहीं मॉल का नाम है खरशो। कर रशो। खरशो। और इसकी लोकेशन बताइए एक बार। ये लोकेशन है मेट्रो स्टेशन खरशोस के एग्जिट गेट नंबर एग्जिट 8। और उसके जैसे आप मेट्रो स्टेशन से निकलेंगे वैसे ही सामने आपको मॉल दिख जाएगा, सामने ही है बिल्कुल मॉल। तो भैया, एड्रेस जो है ना आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मेरे को खुद सुनना पड़ेगा। तो काफ़ी कठिन होता है भाई, हम इंडियंस के लिए। अब ये तो पढ़ के आई हैं तो ये बता पा रही हैं आपको। बाकी काफ़ी अच्छा मॉल है, और लोकेशन भी आप मॉस्को मतलब सिटी में ही है। 5 किलोमीटर जैसे कि मॉस्को सिटी है यहाँ से। आप इजीली आप पहुँच सकते हैं जब भी आप चाहे घूमने के लिए आएँ, या फिर आप मॉस्को में ही रहते हैं और आप तलाश कर रहे हैं कोई बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट की, तो आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ भाई हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र गिरी। सुरेंद्र गिरी। गिरी। हाँ जी। सुरेंद्र जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया में? उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड से हाँ हैं जी। आप? बहुत बढ़िया। तो कहाँ वादियों को छोड़ करके आप इन वादियों में खो गए? अरे यहाँ उससे अच्छी वादियाँ हैं, उससे अच्छा मौसम है, अच्छा है सब। इंडिया से अच्छा तो नहीं हो सकता, ये तो आप सर मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, इंडिया से अच्छा है। नहीं, वर्क लेकिन करने के ये लिए, है जॉब कि करने के लिए हाँ, काफ़ी अच्छा है। इंडिया में एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और खैर, चंचल जी ने आपको यहाँ पर बुलाया, हाँ जी। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? कब आप आए यहाँ पर मॉस्को आए थे? सर मेरे को हो गया यहाँ पे 4 साल। 4 साल हो हाँ गया। जी। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं कोई और रशियन कंपनी में आया था, उसके बाद मैं यहाँ पे हो गया मेरे को 3 रशिया में कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए सर। रशिया में 4 साल हो गया। ठीक है, और इस रेस्टोरेंट में आपको कितना टाइम? 3 साल। 3 साल हो गया। तो रशिया जब आप आए थे, हाँ जी। तब आप किस लिए आए थे?
जॉब के लिए आया था। जॉब के लिए? हाँ जी, एज ए शेफ। तो रशियन लैंग्वेज आपने सीखी? आपने पढ़ाई यहाँ की? पे आके सीखी थोड़ी बहुत। यहाँ पर आके सीखी? हाँ जी, यहाँ पे आके सीखी। अच्छा, वैसे आपकी क्या एजुकेशन? एजुकेशन में 12th क्लास। 12th है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप मेन शेफ़ हैं यहाँ के? ये मेन शेफ़ हैं? अच्छा, तो आप ही हैं जो यहाँ पर हम जैसे इंडियंस को जो है इंडियन खाना खिला करके हमारा पेट भरते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं ही हूँ। देख लीजिए इनकी शक्ल को, यही है वो। ठीक है जी। तो शेफ़ जी आप बताइए कि मतलब यहाँ पर अब 4 साल आपको यहाँ पर हो चुके हैं। कहीं न कहीं रशिया का एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को ढाल चुके हैं, है ना? तो भारत की याद आती है? बिल्कुल आती है। जाते हैं? जाते हैं, अभी 2-3 महीने पहले ही आ रहा हूँ घर से, भारत से। अच्छा, 2-3 महीने पहले आए हैं आप? आए हैं अभी, हाँ। अच्छा, तो आप साल भर में कितनी बार जाना हो जाता है? एक बार ही जाते हैं मैक्सिमम तो। अच्छा, साल भर हाँ में। जी। याद आती है? आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन बाद में आदत बन जाती है तो फिर क्या याद, फिर यहीं के मौसम में ढल जाते नहीं, हैं। लेकिन वैसे भी जो लड़के होते हैं, है ना? उनको 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 इन सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तो महिलाएं भी कर रही हैं। कर रही हैं। अपने देश से इतना दूर एक अलग देश में आना और फिर उसके बाद काम करना, क्या फील होता है? फील कुछ नहीं सर, पैसे के लिए आना पड़ता है, बस मजबूरी होती है। जो हमारी सैलरी वो हिसाब की नहीं है इंडिया में जो जॉब करते हैं, इसकी वजह से अपना देश छोड़ के आना पड़ता है कुछ पैसे के लिए, और कुछ नहीं। हाँ जी। देश छोड़कर आना पड़ता है कमाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपका क्या नाम है दोस्त? अजय पाल सिंह, अजय पाल। अच्छा, आप कहाँ से हैं अजय जी? उत्तराखंड से। आप भी उत्तराखंड से हैं? मतलब आपने चंचल जी सारी टीम जो है उत्तराखंड की भर रखी है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा क्योंकि सब उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में आप कहाँ से हैं? टेहरी से। कहाँ से? टेहरी गढ़वाल से। टेहरी गढ़वाल से। वाह, बहुत खूबसूरत जगह है टेहरी गढ़वाल। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मॉस्को में मेरे को 2 साल हो गए। मॉस्को में 2 साल हो गए। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं अफ्रीका में रहा। अफ्रीका में थे आप? अच्छा, तो अफ्रीका में क्या करते थे आप? वहाँ शेफ ही था, कुक में। शेफ ही थे? अच्छा, क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? इंडियन तंदूर दोनों क्यूजिन का। और क्या क्या बनाना आता है आपको? जो अपना इंडियन फूड्स है, बटर चिकन, चिली चिकन, कढ़ाई चिकन, अच्छा। मटन, एवरीथिंग। इंडियन के अलावा? इनके अलावा चाइनीज़ का है, चाइनीज़ के अलावा? थोड़ा बहुत रशियन का है। और रशियन के अलावा? अभी तो ये तंदूर का है, वैसे कौनसी है, कहीं थोड़ा बहुत तो सब हो ही तो जाता है। मतलब कुल मिला के आप भी एक मतलब शेफ़ के रूप में पैक हैं। तो बढ़िया है। अच्छा है, तो आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से बात करके। और चंचल जी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप जिस तरीके से यहाँ पर हम इंडियंस का, भूखे इंडियंस का जो विदेश में आकर के कहीं न कहीं रोटी ढूँढते हैं, आप उनको रोटियाँ खिला रही हैं, आप उनका पेट भर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आपको चंचल जी ने एड्रेस बता दिया है। अगर नहीं अभी भी समझ में आया तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो के बैक में जाइए और एड्रेस देखिए। और जब भी मॉस्को आना हो, आप इस रेस्टोरेंट में, जो कि दिल्ली के नाम से है, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा।